हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा तो गला पूरी तरीके से बैठ चुका है। कल वहाँ पे इतना ज्यादा बोले बुखार तो पहले से ही था, लेकिन बोल बोल के मेरा गला पूरी तरीके से बैठ चुका है। मेरी जितनी भी आवाज निकल रही है आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। 11 बजे हम लोग पहुंच चुके थे घर। 8:30 बजे सारा काम फिनिश हो गया था, सब लोग जा भी चुके थे, लड़के वाले चले भी गए थे। 8:30 बजे हम लोग वहां से निकले हैं 10 बजे करीब। सबसे लास्ट में हम लोग निकले, जब मम्मी पापा गेस्ट हाउस से घर के लिए निकले हैं तभी हम लोग लखनऊ के लिए निकले हैं सबसे लास्ट में। मैंने यही सोचा ही था कि मैं सबसे लास्ट में ही जाऊंगी, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी मचाने लगूं। लड़के वाले निकले नहीं कि मम्मी मुझे जाना है। मुझे पता था कि घर ही जाना है, थोड़ा देर से ही जाऊंगी। मैं मामा लोग साथ में ही आए थे यहाँ लखनऊ तक। मामा अपने घर चले गए थे, फिर हम इधर आ गए थे। रात में फिर व्लॉग शूट नहीं कर पाए। जानवी भी थी, आयांस भी था, मतलब सब लोग कह रहे थे कि वीडियो बनाओ, लेकिन फिर मेरा मन ही नहीं किया। मैं इतना ज़्यादा थकी हुई थी, सच कहूँ तो इतना ज़्यादा हाथ पैर में दर्द हो रहा। पहली बात तो मैंने हील्स पहन रखी थी, हील्स पहन के 4-5 घंटे लगातार चलना फिरना बहुत ज़्यादा पेनफुल था। दूसरी बात ये भी है कि अदिति मुझे छोड़ ही नहीं रही थी, लगातार कहीं साथ में कहीं वो साथ में, बस गोदी ही गोदी रह रही थी। गर्मी वहाँ पे इतनी ज़्यादा, प्लग था ना, एसी का प्लग ही जल गया था। फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। यही हुआ कि उसको सही करने में भी टाइम लगेगा, तक सारा फंक्शन भी खत्म हो जाएगा। तो यही हुआ कि अब रहने ही दो, बिना एसी के पंखा कूलर लगाया गया, उसी में ही काम चलाएगा। गर्मी इतनी ज़्यादा थी, बिटिया भी परेशान हो रही थी, मैं भी परेशान हो रही थी। पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। पता है, मैं सोच रही हूँ मेरा बेटा स्कूल कैसे गया। आज उसको सुबह उठाने में बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वो भी थका हुआ था, पूरा दिन दौड़ ही रहा था, खेल रहा था। भाई बच्चे हैं, खेलेंगे कूदेंगे है ही है। और सुबह वो उठ नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से गया है। आज उसका लास्ट टेस्ट था तो वो तो देना जरूरी था। ऑलरेडी मैंने कल छुट्टी 10 की लगाई हुई थी। आप लोगों ने ऋचा की एंगेजमेंट का वीडियो देख ही लिया है, कैसा लगा है जरूर बताना। रात में घर आ गए थे और मम्मी ने बहुत सारा सामान नहीं बांधा हुआ था, मिठाई वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, सारा कुछ। और फ्रूट्स वगैरह तो मैंने फ्रिज में लगा दिए हैं, लेकिन मिठाई वगैरह मैं दिखाऊंगी, थोड़ा बहुत दिखा भी दूंगी आप लोगों को। जैसा कि होता है कि ये सब तो बांधा ही जाता है लड़कियों को। खाना भी मम्मी ने बांध दिया, क्योंकि मम्मी गई नहीं थी, तो खाना भी सब कुछ बांध दिया था, सब फ्रिज में लगा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें। अब तो मेरा मन ही नहीं कर रहा व्लॉगिंग करने का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। और ये ऋचा की कुर्ती है। ऋचा ने कहा दीदी मैंने इसको खूब पहना है, अब आप पहनो जाके, तो ले आई थी मैं। आज मैंने यही कुर्ती पहनी। मैं नहा धो की पूजा भी कर चुकी हूँ, मेरा काफ़ी सारा काम भी हो चुका है। चलिए दिखाते हैं कि मम्मी ने मिठाई में क्या क्या दिया है। रसगुल्ले दिए हैं, छेना बने थे वो भी दिए हैं, एक डब्बा लड्डू का दिया था, ये आप देख सकते हो। अब सारा कुछ गेस्ट हाउस से ही उन्होंने बांधा था, जल्दी जल्दी में जो उनसे हो पाया वो उन्होंने दिया। फ्रूट्स वगैरह सारे मैंने फ्रिज में लगा दिए हैं, जो कि अभी नहीं दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। थकी मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हूँ। बर्फी की शेप देखो क्या हो गई, क्योंकि वहाँ पे कोई डिब्बा तो था नहीं, सारा कुछ पन्नी में ही मम्मी ने कर दिया था, तो कुछ ऐसा हो गया है। तो गाइस अभी हम कर रहे हैं नाश्ता। आइए आप लोग भी खा लीजिए। गुलाब जामुन ऋचा की एंगेजमेंट का है। मम्मी ने बहुत सारी मिठाई कर दी थी, जैसे कि सभी की मम्मियाँ करती हैं। तो मैं वहाँ पे कुछ खा ही नहीं पाई थी। पहली बात तो इतना ज़्यादा बिटिया को ले लेके थक गई थी, गर्मी से भी बेहाल हो गई थी। और फिर लास्ट में जब पहुंची तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ था भी नहीं, और फिर मैंने खाया भी नहीं, रिकॉर्ड भी नहीं किया कि क्या क्या वहाँ पे बना था। अपने घर की जब शादी होती है ना, तो यही हाल होता है कि मेन्यू ही नहीं पता चल पाता है कि वहाँ पे क्या क्या बना, तो बिल्कुल पता ही नहीं चल पाता ना किस किस के साथ ऐसा हुआ। मैं बिटिया की बोतल कल गांव में ही भूल आई थी, मतलब घर पे मकबूल पे भूल आई थी। मैंने मम्मी को कॉल करके बोल दिया था, भाई को भी बोल दिया था कि मम्मी जब कल भाई आए तो मेरी बिटिया की बोतल जरूर भिजवा देना। अभी जस्ट भाई आया मकबूल से, सीधा लखनऊ मेरे घर ही आया है बिटिया की बोतल देने। मम्मी ने मिठाई भी भेजी, एक दिन पर मिठाई भी लेके आया है। भाई मैं कितनी उलक्कड़ू पता है आपको, जब भी घर जाती हूँ कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ। भाई कल शाम को चाहे मेरे ही साथ आ जाता, लेकिन पापा को कुछ हेल्प करानी थी, सुबह कुछ सामान भी इधर से उधर जो जहाँ का भिजवाने वाला था वो भी सब भिजवाना था, इसीलिए भाई शाम को नहीं आया था मेरे साथ। भाई आज आया है दोपहर के, अभी कितने बज रहे हैं, दोपहर के 2 बज रहे हैं। सुबह ऋचा की एंगेजमेंट के दूसरे दिन मैंने व्लॉग स्टार्ट तो कर लिया था, लेकिन दोपहर के बाद मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थकी। सबसे पहले मैंने खुद को रिलैक्स किया, अच्छी सी नींद ली, पूरा दिन पूरी रात सोई हूँ। फिर जाके जब मेरी नींद पूरी हुई, फिर कपड़ों का जो फैला तो वो तो पूछो ही मत। एक दिन पहले चले गए थे, बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े, हस्बैंड के कपड़े, सारे कपड़े हो गए थे। आने कपड़े अलग, जाने कपड़े अलग, वहाँ पे जो पार्टी में पहने गए वो कपड़े अलग, सब लोगों के जूते वगैरह अलग हो गए थे धुलने के लिए। तो सबसे पहले मैंने अपने थकान दूर की, फिर कपड़े धुले। कपड़े धुलने के बाद तो ऐसे तो रख नहीं देंगे, फिर सारे ब्रश भी किए। इतना सारा काम करने के बाद जब मैं 2-3 दिन के बाद फ्री हुई हूँ,
तब आज जाके वीडियो शूट कर रही हूँ। उसके आगे फिर वीडियो कंटिन्यू कर नहीं पाई थी। अभी मेरी बिटिया पीछे सो रही है। और आपको बताऊं, ये वाले झुमकी वाले झाले थे ना, ऐसे गोल गोल झुमकी टाइप की बनी थी, 8-9 झुमकी उसमें लगी हुई थी, छोटी छोटी। तो जो लंबे लंबे थे वही वाले मैंने पहने थे। उसकी झुमकी बीच से टूट के गिर गई। 3-4 झुमकियों के बाद जो 5वीं झुमकी थी वो नीचे टूट के गिर गई। तो मैंने उतार के रख दिया। मैं इतना टाइम अपने लिए नहीं निकाल पाई कि जो मेरी बाली रखी है उनको मैं निकाल के पहन लूं। तो सच्ची में मन ही नहीं कर रहा। अब मैं सोच रही हूँ कि जब करवा चौथ हो जाएगा इसके बाद ही मैं पहनूंगी, ताकि कुछ टाइम तक पहने रहूं। नहीं तो अभी पहनूंगी फिर उतारना पड़ेगा। तो मैं आलस कर जाती हूँ, खुद के लिए आलस कर जाती हूँ, जबकि बहुत ज्यादा काम नहीं होता। कमरे में आती हूँ, बस चुपचाप पड़ी रहती हूँ, फोन चलाती रहती हूँ, लेकिन मुझे इतना नहीं याद रहता कि मैं कानों में बाली पहन लूं। जब वीडियो बनाती हूँ तभी सारी चीजें मुझे याद आती, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। तो चलो चलते हैं किचन में। अभी मेरी बिटिया सो रही है, थोड़ा बहुत काम भी कर लेते हैं। एंगेजमेंट से जब से लौटी हूँ 4-5 वीडियो मैंने बना लिए थे लगातार, बस उसकी एडिटिंग करनी पड़ रही थी, मुझे वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाने पड़ रहे थे। मैं बिल्कुल फ्री थी इस समय। आज वीडियो शूट कर रही हूँ। मैंने सोचा वो जो व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करके खत्म कर देते हैं। अभी मैं चाय भी चढ़ा गई थी, घर पे काम चल रहा है। जैसा कि आप लोग बीच बीच में मैं बताती रहती हूँ, प्रॉपर दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि इतना बड़ा घर है, कभी ऊपर काम चलता है, कभी बीच वाले पोर्शन में चलता है, कभी सबसे नीचे चलता है, तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाती हूँ, बात अलग की है। अभी उधर से गुजरी तो आप लोगों को दिखा दूंगी। नीचे रूम में टाइल्स वगैरह सब लग रही है। पिछले जाड़े से लेके अब तक चल रहा है। सोचो जाड़ा फिर से आने वाला है। लगभग 1 साल हो गया है काम से चलते चलते, काफी सारा काम हो भी गया है। वो बात अलग है कि मैं वीडियो में आप लोगों को दिखाती नहीं हूँ। तो ये देखो मैं बना रही हूँ चाय। जो भैया लोग काम कर रहे हैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। मम्मी गई है फ्रूट्स ले, जो पुराने फ्रूट्स थे वो लोग खत्म हो चुके थे, दिखा देती हूँ। छोटा सा है सेब और 2 बड़े हैं। आदर्श के जो अनार थे वो भी खत्म होने वाले थे। ये देखो 4-5 अनार मैंने इसमें भिगो के रखे हैं। इनको मैं छीलूंगी। इसे भिगो दो तो फिर इनका जो छिलका हार्ड होता है ना वो सॉफ्ट हो जाता है। ये देसी अनार है, इनका छिलका पतला और हार्ड होता है। तो ये मैंने आदर्श के लिए, जैसा कि आपको कई बार मैंने वीडियो में दिखाया है कि आदर्श को अनार का फ्रेश जूस मैं घर पे ही निकाल के देती हूँ। तो गाइस नीचे में भैया लोगों को चाय देने आए थे, सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ। जो गेट के पास से जब आओ तो सबसे साइड में दाहिनी तरफ एक गैलरी पड़ती है, जिधर मैं आप लोगों को कभी ना ले गई हूँ ना मैं ही जाती हूँ। तो इधर ये टाइल्स का काम चल रहा है, गैलरी में भी टाइल्स लगवा दीजिए। इधर ये 2 बाथरूम है, इनमें भी टाइल्स, नहीं 3 बाथरूम इधर लगातार है, तो इन तीनों बाथरूमों में भी टाइल्स लगवा दी गई है। ये एक रूम है जो फैमिली वाला रूम है, तो इसमें भी नीचे टाइल लग गई है, बाथरूम में भी लग गई है। बाथरूम का नहीं दिखा रही हूँ, इसके अंदर ही अटैच बाथरूम है इसका, और ये किचन है तो इसमें भी टाइल लग गई है। तो जब पूरा फाइनल हो जाएगा ना सारा कुछ तो आप लोगों को दिखा दूंगी। पहली बात तो मेरा नीचे जाना ज़्यादा होता नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाती हूँ ज़्यादा काम वगैरह। तो यहाँ पे ये सब काम चल रहा है। इधर दूसरी तरफ मम्मी फ्रूट्स भी लेके आ गई मार्केट से। इनको अपनी अपनी जगह सिक्योर करके अच्छे से रख देते हैं। देखते हैं क्या क्या लेके आई हैं। केला लेके आई हैं, सेब लेके आई हैं 2 जगह, अनार लेके आए। अनार स्पेशली आदर्श के लिए आते हैं, जो कि मैं आदर्श को डेली अनार का फ्रेश जूस निकाल के देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं धो के ही रखती हूँ। पहले मैं ऐसे ही रख देती थी, लेकिन जब से मम्मी ने कहा तब से मैं धो के रखती हूँ। अनार को नहीं धुलती हूँ, बाकी केला सेब दोनों मैंने धो दिए हैं। अब इनको फ्रिज में स्टोर कर दे रही हूँ। आप लोग कैसे रखते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ रूम में। मेरी अदिति जग चुकी है, उसने जग के देखो टॉयलेट कहाँ पे किया है। मैं इससे पूछ रही हूँ टॉयलेट किसने किया है, तो रो रही है कि मतलब इससे पूछो ना। पहली बात तो इसे जुकाम बुखार इतना ज्यादा आ रहा है, 2 दिनों से बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए मैंने इससे थोड़ा सा तेज आवाज में पूछा। मैंने कहा यहाँ पे टॉयलेट किसने किया है, तो रोने लगी और लेट गई चुप। तो अभी मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।